हेलो एवरीवन, मेरा नाम पल्लवी पारेशर है एंड अभी हम नॉन टेक्निकल सीरीज़ के क्वेश्चंस कर रहे थे, टॉपिक्स डिस्कस किए थे। उसी सीरीज़ में नेक्स्ट टॉपिक सिटिंग अरेंजमेंट, जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इनका जो स्ट्रक्चर होता है, फॉर्मेशन होता है, वो किस टाइप का होता है। बेसिकली पजल्स होते हैं, उसमें पजल्स होते हैं एंड क्या करते हैं वो लोग कि अपन को एक है ना कोई कंडीशंस दे देते हैं एंड वो पूछते हैं कि आप बताओ ये इंसान कहाँ बैठा है पर्टिकुलरली। जैसे यहाँ पे ये 8 लोगों का दिया गया है, उन्होंने ABCDEFGH तक उन्होंने 8 लोगों का दिया है और ये लोग एक लीनियर पोजीशन में बैठे हैं, ठीक है, और नॉर्थ को फेस कर रहे हैं। मैंने नॉर्थ भी बना लिया, नॉर्थ को फेस कर रहे हैं, सामने बैठे हुए हैं एंड ये कंडीशंस को फुलफ़िल होना चाहिए। हमको उनकी सिटिंग अरेंजमेंट बतानी है कि कैसे वो लोग कहाँ पे बैठे हुए हैं, कि कौन किसके लेफ़्ट में, कौन किसके राइट में, पूरी कंडीशंस लॉजिक फुलफ़िल होने चाहिए। तो हम जैसे फर्स्ट देख लेते हैं कि B is fourth to left of G, मतलब G के लेफ़्ट में फोर्थ। अब जैसे मैंने ये 3 कंडीशंस बनाई थी, तो तीनों क्या है, ये दोनों फुलफ़िल नहीं हुई, लास्ट ही फुलफ़िल हुई, तो इसको फिर फाइनल माना गया। जैसे मैंने क्या किया, G की पोजीशन पहले मैंने 7 पे कर दी थी, फिर मैंने 5 पे कर दी, फिर अल्टीमेटली 5 पे ही कंडीशन फुलफ़िल हुई। जैसे 7 पे हम करके देख लेते हैं। पर अगर मैंने G को 7 पे ले लिया, ठीक है, B is 4 to left of G, अब फोर्थ पे है लेफ़्ट में, तो 1 2 3 4, ठीक है, B को मैंने इधर रख दिया। अब H इज़ थर्ड टू राइट ऑफ D, अगर मैंने D को यहाँ पे रख दिया फर्स्ट पे, तो H को मैंने थर्ड पे रखना है राइट पे, तो 1 2 3, तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, तो इसको हटा दिया मैंने। वैसे मैंने D को अगर यहाँ रख दिया, फिर थर्ड पे 1 2 3 1 2 3 यहाँ पे आ रहा है, ओके, ठीक है। A इज़ नॉट एट एनी ऑफ एंड्स, A को मैंने एंड पे नहीं रखा है, मतलब कोने में नहीं रखा है। F इज़ सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ A, मतलब F सेकेंड है लेफ़्ट में A के, मतलब अगर A का हम लेफ़्ट देखें उसमें F को सेकेंड पे रखना, 1 2, ठीक है, 1 2, तो ये F यहाँ पे आ गया। एंड E इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ D, और E यहाँ पे D का इमीडिएट नेबर नहीं होना चाहिए, पर यहाँ पे हो रहा है ना, विच इज़ रॉन्ग, पास नहीं होना चाहिए, तो इसलिए मैंने थर्ड कंडीशन देख लेते हैं। G को मैंने 5th पे रखा, ओके। H को मैंने थर्ड राइट टू D, तो थर्ड राइट ऑफ D, ओके। B इज़ 4 टू लेफ्ट ऑफ G, तो B को हमें 4th पे रखना है, G के लेफ्ट में, तो 1 2 3 4, तो B यहाँ पे आ गया, ओके। नेक्स्ट कंडीशन है H इज़ थर्ड टू राइट ऑफ D, H थर्ड पोजीशन पे है राइट ऑफ D के, D का राइट में थर्ड, 1 2 3, H को रख दिया, ओके। A इज़ नॉट एट एनी ऑफ एंड्स, A को एंड्स पे नहीं रखा, तो चलो A को 4th पोजीशन दे दी, ओके। नेक्स्ट F इज़ सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ A, F को मैंने सेकेंड पे रखा A के लेफ़्ट में, अगर A का लेफ़्ट देखा जाए तो 1 2, तो F को मैंने यहाँ पर रख दिया। अब लास्ट है E, और E इमीडिएट नेबर नहीं होना चाहिए, तो हमारे पास लास्ट यही पोजीशन बची E की, और मैंने C को यहाँ दे दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि मुझे C की यही फुलफ़िल हो रही थी पोजीशन। ऐसा नहीं, इसको इंटरचेंज कर सकते हैं, क्योंकि C का यहाँ पे कोई रेफरेंस नहीं दिया गया, तो E और C को हम इंटरचेंज कर सकते थे, पर ये लास्ट यही बना। हमसे वो पूछ रहे हैं कि एग्जैक्टली मिडिल में कौन बैठा हुआ है, तो या तो A बैठा है या G बैठा है, वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लेना आप लोग, ठीक है। तो यही मैंने कंडीशंस लिख के इनको देखा कि कैसे फुलफ़िल हो रही है। तो कोई इस टाइप के क्वेश्चंस थोड़े से लॉजिकल होते हैं, जिनमें आपको थोड़ा दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ता है, हिट एंड ट्रायल ज़्यादा रहता है। जैसे मेरे खुद ना 2 इक्वेशंस लगा के तीसरे इक्वेशन पर फुलफ़िल हुई, जो कंडीशंस सारी दी गई थी, राइट। ऐसे ही मैंने एक और क्वेश्चन दिया है जो सर्कुलर टेबल वाला है, कि एक सर्कुलर टेबल पे इतने लोग बैठे हुए हैं, कंडीशंस दी गई हैं, अब बताइए कि टी के लेफ़्ट में कौन बैठा है। तो इसमें आपको क्या करना होता है, सारी सिचुएशंस को, सारी लॉजिक्स को देखना पड़ता है, उनको फुलफ़िल करवाना पड़ता है, एंड देन ही आपका पज़ल या सिटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन जाके सॉल्व होते हैं। तो ये हमारा सिटिंग अरेंजमेंट का एक क्वेश्चन था, जो थोड़ा सा आप लोग को टिपिकल लगा होगा। अगर कोई भी दिक्कत आती है, नहीं समझ में आता, तो लेट मी नो। एंड इसके अलावा आप लोग क्या कर सकते हैं, इनमें आप ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, इस टाइप के कुछ ही क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, तो उनसे आपका हो जाएगा, ओके। चलिए, थैंक यू सो मच।